दिलचस्प वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की राजनीति के कुछ इतिहास के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हैं कि भारत की राजनीति में एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। ये राज्य ऐसा माना जाता है कि यहाँ के चुने हुए सांसद और जिस भी पार्टी को यहाँ पर मजबूती मिले उसका दिल्ली का रास्ता और प्रधानमंत्री की कुर्सी और आसान हो जाती है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को ब्रिटिश हुकूमत के समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश हुकूमत के समय सबसे बड़ा प्रोविंस भी हुआ करता था और आज़ादी की लड़ाई के दौरान जब ब्रिटिशर्स ने किसी प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन कर भारत के खुद ही के नागरिकों को राजनीति चलाने का मौका दिया था, तो उस समय गोविंद बल्लभ पंत इस यूनाइटेड प्रोविंस के सबसे पहले प्रीमियर यानी कि उस समय के मुख्यमंत्री, अगर हम उस शब्द को आज की डेट का यूज़ करें तो वो बने थे। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम 1949 इस समय की चर्चा करें तो जब उत्तर प्रदेश का गठन हुआ तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस समय के 3 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको मर्ज करके जोड़ के उत्तर प्रदेश का आज की डेट में जो प्रेजेंट स्टेट है उसको बनाया गया। सबसे पहला जो प्रिंसली स्टेट था वो था टेहरी गढ़वाल का, जो इलाका आज की डेट के उत्तराखंड में है। टेहरी गढ़वाल का ये जो इलाका था, ये पूरा का पूरा इलाका सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका, बड़ा इलाका था। और उस समय टेहरी गढ़वाल का जो इलाका था, इसका राजा जो था उसका नाम था महाराजा महेंद्र शाह। महाराजा महेंद्र शाह के साथ एक अग्रीमेंट के तहत 18 मई 1949 को गढ़वाल कुमाऊँ का जो इलाका है उसको जोड़कर उत्तर प्रदेश के साथ लाया गया। सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि उत्तर प्रदेश के बनने में अगर टेहरी गढ़वाल जैसा सबसे बड़ा इलाका जोड़ के उसको बनाया गया तो सबसे छोटा जो प्रिंसली स्टेट जिसको उत्तर प्रदेश के साथ मर्ज करके यूपी का एक पार्ट बनाया गया वो था बेसिकली बनारस का। बनारस ब्रिटिश के समय एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट था जो उस समय विभूति नारायण सिंह के कंट्रोल में था। विभूति नारायण सिंह वहाँ के राजा हुआ करते थे और जब उन्होंने इसको अग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड किया कि बनारस उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनेगा तो विभूति नारायण सिंह की तरफ से एक रिक्वेस्ट गई थी भारत सरकार को कि उनको जो आज की डेट में बनारस के अंदर रिलीजियस सेरेमनी करने के राइट्स हैं वो बरकरार रखे जाएं। सरकार ने इस चीज़ पे सहमति जताई। विभूति नारायण सिंह का प्रिंसली स्टेट बनारस उत्तर प्रदेश में जुड़ा। तीसरा जो उस समय प्रिंसली स्टेट उत्तर प्रदेश से जुड़ा, ये प्रिंसली स्टेट उस समय का सबसे ज़्यादा अमीर प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और ये था रामपुर का सासवान घराना जो है हिंदुस्तानी म्यूज़िक के स्कूल वाला, और इसका रूलर उस समय जो था उसका नाम था रज़ा अली खान बहादुर। तो ये रामपुर सासवान वाला इलाका, इसको भी जोड़कर, तीनों को जोड़कर उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट डे की गठन हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो यूनाइटेड प्रोविंस जिसका नाम ब्रिटिशर्स ने दिया था, आज़ादी के बाद एक डिबेट हुआ और ये डिबेट हुआ उस समय भारत की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। संविधान सभा में डिबेट ये हुआ कि भाई ब्रिटिश का दिया गया ये नाम था जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, अब हमें इसका नाम बदलना था और इसका नया नाम इस प्रांत का क्या रखेंगे। अच्छा, अब जब हम यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं तो यूनाइटेड प्रोविंस को उस समय हिंदी में संयुक्त प्रांत बोला जाता था, उर्दू में उसको ममालिक मुताहिद बोला जाता था। लेकिन अब बात ये थी कि आज़ादी हो गई, ब्रिटिश हुकूमत तो चली गई, अब तो भारत की अपनी नई सरकार है, तो अब यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदला जाएगा। आपको जान के बड़ी दिलचस्पी होगी कि जब संविधान सभा में ये डिबेट चला कि भाई यूनाइटेड प्रोविंस का नया नाम क्या रखना चाहिए, तो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के लिए 20 से अधिक नाम आए और 20 से अधिक नाम प्रपोज किए गए कि इस नए प्रांत का, यूनाइटेड प्रोविंस का ये नाम होना चाहिए। उनमें से कुछ नाम तो बड़े दिलचस्प हैं। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक नाम प्रपोज किया गया था कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम रख देना चाहिए अवध। दूसरा था कि यूनाइटेड प्रोविंस को हिंदुस्तानी कहना चाहिए। तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आया कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर हिंद रख दीजिए। एक नाम तो ये तक आया कि यूनाइटेड प्रोविंस को ब्रह्म देश का नाम दिया जाए। और तो और या यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रपोजल ये भी आया कि यूनाइटेड प्रोविंस को रामकृष्ण पंत नाम से जाना जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें बहुत लोगों की दिलचस्पी थी, वो जो नाम था वो ये था कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर आर्यव्रत रखा जाए।
अब ये संविधान सभा के अंदर एक बहुत बड़ा डिबेट चला। 1949 में संविधान सभा ने चर्चा करी कि भाई इतने सारे नाम हैं, कैसे निर्णय लिया जाए। तो संविधान सभा ने क्या करा कि उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो थी उनके मेंबरों को एक डेडलाइन दी और बोला कि भाई आप लोग अपने में से नाम चुनकर बताइए। 1949 के अक्टूबर के महीने में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर्स थे उत्तर प्रदेश के रीजन के, जिनके लीडर गोविंद बल्लभ पंत थे, उन सारों ने एक निर्णय लिखकर संविधान सभा को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने संविधान सभा को बोला कि भाई हम लोग सारे सहमति से चाहते हैं कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर आर्यव्रत रखा जाए। गोविंद बल्लभ पंत भी चाहते थे कि इस प्रांत का नाम आर्यव्रत रखा जाए। अब जब इस पे चर्चा हुई कि भाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से तो ये निर्णय आया है और वो वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि भाई यूनाइटेड प्रोविंस का नाम आर्यव्रत हो, तो संविधान सभा में जब चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं के दौरान एक संविधान सभा के मेंबर थे जिनका नाम था रुस्तम सिद्धवा, बेराड़ रीजन के ये मेंबर थे। इन्होंने उस समय आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमें यूनाइटेड प्रोविंस का कोई ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए कि जिससे कि ऐसा एक इंडिकेशन आए कि भाई यूनाइटेड प्रोविंस का नाम और भारत के नाम में मोनोपोली हो रही है। क्योंकि अभी आपको पता है, जब मैंने बताया कि भाई 20 से अधिक नाम आए थे, उनमें से एक नाम था हिंद, उनमें से एक नाम था हिंदुस्तान, उनमें से एक नाम था आर्यव्रत। तो ये भारत के सारे प्राचीन नाम हुआ करते थे। तो सबसे बड़ी चर्चा रुस्तम सिद्धवा ने ये करी कि भाई इस प्रकार का नाम ना रखा जाए। इसके बाद संविधान सभा में और बहस हुई और संविधान सभा की चर्चाओं के बाद एक निर्णय ये लिया गया कि ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदला जाएगा, लेकिन क्योंकि यूनाइटेड प्रोविंस एक ऐसा शब्द है जो पिछले 100-200 सालों से इस प्रांत के लोगों के मन में ये शब्द बसा हुआ है, तो उस नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए एक निर्णय लिया गया 24 जनवरी को कि यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश रखा जाएगा। इस नज़रिए से अगर आप देखें तो 24 जनवरी, जब आज की डेट में हम उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं, उत्तर प्रदेश के सारे नागरिक, इस दिन इस प्रांत का नाम फाइनली उत्तर प्रदेश रखा गया। आज़ादी के बाद 1955 की बात है कि 1955 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बैठी थी। इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बैठी, जिसमें 1955 में 3 मेंबर थे, उनमें चर्चा हुई कि ठीक है, नाम तो बन गया उत्तर प्रदेश, समस्या ये है कि कुमाऊं गढ़वाल से लेकर पूर्वांचल तक का इतना बड़ा प्रांत, इतना बड़ा राज्य, क्या प्रशासनिक तौर पर इसको संभालना सरल होगा या नहीं होगा। 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने एक निर्णय ये लिया और वहाँ पर जो बहस हुई उसमें ये आवाज़ें उठी कि भाई उत्तर प्रदेश को मैनेज करना बड़ा कठिन होगा। उस समय इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1955 के बॉडी में एक मेंबर थे के.एम. पानीकर। के.एम. पानीकर ने तो ये तक बात बोली कि भाई यूनाइटेड प्रोविंस जो अब उत्तर प्रदेश बन चुका है, इसको बेसिकली हमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। उन्होंने तो ये तक बोला कि इस प्रकार से बंटवारा हो कि छोटे छोटे इलाके हों और उत्तर प्रदेश का एक इलाका हो जिसमें बेसिकली उसका कैपिटल हो आगरा, फिर एक इलाका हो जिसमें झांसी, मेरठ, रोहिलाखंड उसका एक हिस्सा हो, उसके साथ साथ कुमाऊं गढ़वाल का एक इलाका कर दो और पूर्वांचल का दूसरा इलाका कर दो। इसके बावजूद भी, क्योंकि उस समय की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी में कोई कंसेंसस नहीं बना के.एम. पानीकर के इस प्रपोजल को लेके, तो ये प्रपोजल ड्रॉप कर दिया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के इस प्रपोजल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उनकी तरफ से भी एक प्रपोजल आया। उन्होंने तो ये तक कहा कि उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट दो। उन्होंने ये तक बोला था कि एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश रखो जिसका कैपिटल जो है वो मेरठ हो, एक सेंट्रल उत्तर प्रदेश का रीजन हो जिसका कैपिटल कानपुर हो, और एक ईस्टर्न पूर्वांचल वाला उत्तर प्रदेश हो जिसका कैपिटल जो है इलाहाबाद हो, जो आज प्रयागराज है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के इस प्रपोजल के बाद भी चर्चाएं उठने लगी, लेकिन उस समय के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने ये चीज़ मना कर दी। उन्होंने कहा कि भाई इस पूरे प्रांत का किसी प्रकार से कोई बंटवारे का हम लोग और उत्तर प्रदेश के नागरिक जो है वो सहमत नहीं है। इसके बाद ये सारी चर्चाएं खत्म हो गई, लेकिन कुमाऊं गढ़वाल के जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा फील होता था कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से जो चलती हुई राजधानी है, उनके कामों के लिए वो एक बाधा बन रही है।
इनफैक्ट जब ब्रिटिश हुकूमत होती थी तो 1937 के समय से कुड़वाओं गढ़वाल के जो लोग थे वो एक अलग प्रांत की और एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। 1980 के आसपास उत्तराखंड क्रांति दल भी बना और उत्तराखंड क्रांति दल जो बना उसने उत्तराखंड राज्य की मांग करी। उसके बाद उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी बनी। इस उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी और उत्तराखंड क्रांति दल ने मिलकर 1980 और 1990 के दशक में बहुत प्रोटेस्ट करे। 1994 में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने एक कौशिक कमेटी बिठाई। इस कौशिक कमेटी को बिठाकर एक निर्णय ये लिया गया कि अब उत्तराखंड के इस इलाके को क्रिएट किया जाएगा और 2000 के वर्ष में उत्तराखंड फाइनली क्रिएट किया गया। लेकिन आज की डेट में भी उत्तराखंड अलग हो गया, उत्तर प्रदेश आज भी है और उत्तर प्रदेश के अंदर के रहने वाले लोगों के मन में आर्यव्रत से लेकर ब्रह्मदेश से लेकर वो सारे नाम आज भी रेजोनेट करते हैं। धन्यवाद।